बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक आपको आसानियाँ बांटने और आसानियाँ समेटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। आपको जैसे कि मेरे टेबल पे आज बहुत मेहनत नज़र आ रहा होगा कि कुकिंग की जगह कुछ और हो रहा है, तो वाकई आज कुकिंग नहीं हो रही, आज कुछ डिफरेंट हो रहा है। बड़ी ईद है और बड़ी ईद के हवाले से जब तक पहले तैयारी ना करके रखी जाए तो ख़वातीन के सुघड़पन का पता नहीं चलता कि ख़वातीन, क्योंकि उस एंड टाइम पे आपको कभी कोई चीज़ लेने करना पड़ती है, कभी कोई चीज़, और बाज़ार वगैरह भी बंद होते हैं। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम ख़वातीन को करना करना होता है, ये ख़वातीन, हालांकि लेडीज़ का नहीं, जेंट्स का काम होता है, लेकिन करना लेडीज़ को ही पड़ता है। ये हमारे कल्चर में है कि छुरियाँ चाकू आप लोगों ने पुराने निकालो, उससे निकालो, तेज़ करवा के रखो। तो मैंने अपने यहाँ पे कुर्बानी का कॉन्सेप्ट जो है, आपको जो ईद उल अज़हा पे किया जाता है, डिफरेंट है। यहाँ पे आप अपने बुच्चर को एक फ़िक्स अमाउंट होती है, जितनी आप जो अपनी कुर्बानी करनी हो उसके हवाले से आप दे देते हैं। वो आपको मीट बना के जितना आपको रिक्वायर्ड होता है, जितने जितने पीसीस, वो उस हवाले से बना के आपको घर दे जाता है। फिर आगे से आपने उसे छोटा बड़ा जो भी उसे करना हो पीस आप कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादा वो मीट बना के ही देता है। तो लेकिन इसके बावजूद मैंने अपने आपको दिखाने के लिए, ये मैंने छुरियाँ हैं, ये बहुत तेज़ हैं और ये मैंने करवा के रखी हुई हैं। और ये बड़ी नाइफ़ है, ये मैं यूज़ करती हूँ और करके फिर इसे वॉश करके क्लीन करके रखती हूँ। आप भी इसी तरह किया करें। और ये देखें, ये मेरा बड़ा वाला जो है मीट के लिए, ये मैं यूज़ करती हूँ। ये नहीं कि मैंने यूज़ नहीं किया हुआ, ये मैंने यूज़ किया हुआ है, लेकिन यूज़ करने के बाद फिर मैं इसको इसके अंदर, इसका जो बॉक्स है, ये पैकेट है, इसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ। ये देखें, ये और बिल्कुल क्लीन लग रहा है। और इसे मैं क्लीन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। हाँ, ये मैंने नहीं बाय की है, ये मैंने भी यूज़ करनी है। ये वाली, ये मैंने भी यूज़ नहीं की हुई, एक नहीं, ये एक दफ़ा यूज़ हुई है सच। इसको भी मैंने खोला हुआ है ये, और इसको भी मैंने पैकेट में, ये सारी छुरियाँ एक एक दफ़ा यूज़ हुई हुई हैं। और ये फिर मैंने बॉक्स को बंद करके, ये देखें, अभी मैंने बॉक्स खोला और फिर उसको बंद करके रख दिया। और अगर ये इसकी जो है, ये देखें, शार्प आगे करने के लिए आगे ये लगाया जाता है। तो ये चीज़ तैयारी है। और इसके अलावा चटाई की ज़रूरत होती है, चटाई रखी जाती है, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं होगी। शॉपिंग बैग वगैरह छोटे छोटे होते हैं जो आप बना के रखे जाते हैं, तो मीट बना के फ्रिज में किस रखना होना। लेकिन उससे पहले ख़वातीन को कुछ और भी तैयारी करनी होती है। वो ये तो ईद के दिन वाली तैयारियां हैं जो आपको चीज़ें चाहिए होती हैं और आपने देनी होती हैं। जब मेल हजरात आपका कुर्बानी का जानवर ज़बह होता है तो उसके लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं, जैसे चिटाई, छुरियाँ, चाकू, वो सब कुछ, एक रस्सी चाहिए होती है वो। लेकिन उसके अलावा जो किचन में आपको चीज़ें ज़रूरत होती हैं, वो चीज़ें हैं। हाँ जी, मैंने जो तैयारी करके रखी हुई है आपके लिए स्पेशल। वैसे मैं बहुत कम ऐसा होता है कि फ्रीज़र वाली चीज़ें करके रखती हूँ, लॉन्ग टाइम की मैं नहीं करती। मैं थोड़ा टाइम के लिए, मैंने जैसे हफ्ते का हम लोग मंथली नहीं तो 50 डेज़ की बेसिस पे हम लोग लाते हैं, जो भी ग्रॉसरी वगैरह करते हैं, तो मैं उसको सेव करके रखती हूँ। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताऊँगी। ये टमाटो है, टमाटो का पेस्ट है। हाँ जी, ये टमाटो पेस्ट आपको नज़र आ रहा होगा, ये टमाटो पेस्ट है। और इसको मैंने बहुत से, ये आपको अभी आप कंटेनर नज़र आ रहे हैं, इन कंटेनर्स के अंदर मैंने इसको डाल के रखा है और फ्रीज़र में मैंने रख दिया। पहले मैंने इनको टमाटर अच्छी तरह वाश किए हैं, वाश करके फिर मैंने इनको बॉयल किया है। बॉयल मतलब पूरा 100% बॉयल नहीं किया, सिर्फ इनको गर्म इतना किया है। और अब नेक्स्ट मैंने फ्रीज़ किया हुआ है वो है धनिया, ये कोरिएंडर। और कोरिएंडर को मैंने छोटे छोटे काट के और इस तरह से करके रखा हुआ है। ये इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, इसका कलर ग्रीन ही रहा है। मैंने अच्छी तरह इसको बारीक किया है, बारीक करके फिर इसे मैंने पानी डाल के वॉश किया है। वॉश करने के बाद मैंने इसे ड्राई किया है, इस बास्केट के अंदर ड्राई किया। अगर आपके पास ये बास्केट है तो ठीक है, वरना आप किसी भी आम छन्नी के अंदर इसके डाल के इसे ड्राई कर लें। ड्राई करने के बाद 100% ड्राई नहीं होगा, लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए आप फ्रीज़ नहीं कर सकते, ये थोड़े अरसे के लिए आपका होगा क्योंकि ये ब्लैक हो जाता है। लेकिन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है, ये देखें, मैंने धनिया जो रखा हुआ है, और ये मेरे आज इस धनिया को मुझे रखे हुए तकरीबन 8 डेज़ हो गए हैं। आज 8 डेज़ के बाद भी जो मैं यूज़ करती रही हूँ, जब मुझे ज़रूरत पड़ी है मैं इसे खोलती थी और यूज़ करती थी। वो मैंने इमरजेंसी के लिए रखा है कि ख़त्म हो तो मैं यूज़ कर लूँ। और उसके अलावा ये देखें, टिशू के अंदर लपेट के अच्छी तरह साफ़ करके, इसको मैंने धोया नहीं हुआ, ये मैंने धोना है। ये थोड़ा सा बीच में से कलर चेंज हो गया, आज इसका मैं टिशू जो है ये चेंज कर दूँगी। तो ये आप इस तरह भी करके रख सकते हैं और तकरीबन ये 10 डेज़ तक आपका इस तरीके से रह सकता है। तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप टिशू में लपेट के और रख सकते हैं, ये किसी भी एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप। और ये 10 डेज़ हो गए इसको, ये बिल्कुल सही है। बस है मेरे पास जो कंटेनर है जिसमें मैंने मिंट रखा हुआ, और मिंट भी हमारा बिल्कुल ठीक है। ये भी तकरीबन इसमें को भी 8 दिन हो गए हैं।
ये बिल्कुल ऐसे ही है। इसका भी आज मैं टिश्यू चेंज कर दूँगी। और ये क्योंकि ये मैंने कभी फ्रीज़ नहीं किया, मेरा फ्रीज़ करने का मिंट का एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं, क्योंकि वो ब्लैक हो गया था। अगर आपके पास मिंट फ्रीज़ करने का कोई अच्छा तरीका है, कोई जिससे ये सही असली हालत में रहे, सही इसकी शक्ल ये ब्लैक ना हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं इसी तरह से करती हूँ। और ये तकरीबन 10 to 15 डेज़ इस कंटेनर के अंदर, एयर टाइट कंटेनर में टिशू के अंदर डाल के रखें तो रहता है। और उसके बाद मेरे पास है ग्रीन चिली। ये ग्रीन चिली आपको नज़र, ये ग्रीन चिली है, ये ग्रीन चिली का पेस्ट है। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून ग्रीन, मुझे अंदाज़ा है तो मैं 2 टेबलस्पून ग्रीन चिली रखी हुई है। जब मुझे ज़रूरत होती है मैं इसको, अगर एक डालनी है तो उसको हाफ़ कर लेती हूँ, अगर पूरी डालनी है, 2 डालनी है तो पूरी कर लेती हूँ। ये बहुत कम मैंने रखी है, तकरीबन ये 10 स्पून होंगे, जो मुझे ईद के दिनों में अगर किसी डिश में ज़रूरत होगी तो मैं ये पेस्ट यूज़ करूँगी। और क्योंकि आपको पता है कि कुर्बानी वाले दिनों में ये ज़्यादा यूज़ होती है ग्रीन चिली, तो मैंने फिर इसका पेस्ट बना के रख लिया। और पहले मैंने इसको अच्छी तरह काटा है। काटने के बाद मैंने इसे चॉपर में डाला, इसे चॉप किया। चॉप करके फिर मैंने इसे सांचे में डाल के इसकी मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। और ये आपको अब क्यूब नज़र आ रहे होंगे। मैंने इसको अच्छी तरह काटा है। काटने के बाद मैंने इसे चॉपर में डाला, इसे चॉप किया। चॉप करके फिर मैंने इसे सांचे में डाल के इसकी मैंने क्यूब्स बना लिए हैं। और ये आपको अब क्यूब नज़र आ रहे हैं। और कुछ मैंने इस तरह से ग्रीन रखी हुई हैं चिलीज़। ये है, ये भी ग्रीन चिलीज़ है थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा नहीं, 6-7 ग्रीन चिलीज़ है। और उसके बाद एक और तरीका जो मैंने रखा हुआ है, निहारी, हलीम, कोई भी आपने ऐसी गार्निशिंग करनी हो तो उसके लिए मैंने ये रखी हुई है ग्रीन चिली काट के। क्योंकि मेरे पास टाइम ना हो तो मैं फिर इस अपने लाइफ को आसान करने के लिए चीज़ें करती हूँ। ये ग्रीन चिली मस्त में करके मेरी फ्रीज़र में पड़ी होती है। ये ग्रीन चिली कटी हुई है, और ये ग्रीन चिली के 2-2 पीस करके मैंने रखे हुए। सम टाइम आपको इस तरह की चाहिए होती है, सम टाइम आपको इस तरह की चाहिए होती है। तो दोनों शक्ल के लिए मैंने ये काट के, ये मेरे पास कंटेनर है, इसमें मैं डाल के रखा हूँ। आपके पास डिस्पोजेबल कंटेनर है तो आप उनमें भी डाल सकते हैं। ये मेरे पास कंटेनर है बच्चों के लंच बॉक्स का, ये ओल्ड कंटेनर था तो मैं इस पर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास जिंजर गार्लिक को भी मैंने इसी तरह काट के रखा हुआ। ये फ्रीज़ हुआ है, ये ब्लैक नहीं है, ये फ्रीज़ हुआ हुआ है, इस वजह से इसके ऊपर बर्फ़ आई हुई है तो ये ऐसा हुआ हुआ है। ये जूलियन स्टाइल में कटिंग हुई है, और ये दूसरे बड़े साइज़ में, कि किसी में यखनी में डालने के लिए, किसी में बड़े साइज़ में डालने के लिए। ये लेकिन ये बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब ये आप 1-2 वीक में यूज़ करके इसे ख़त्म कर देंगे, ये ज़्यादा। और उसके बाद ये आपको जिंजर गार्लिक पेस्ट नज़र आ रहा है। ये आप देख रहे होंगे कि मैंने इसको पहले काटा है जिंजर गार्लिक को, और फिर इसे चॉपर में डाला है। चॉपर में डाल के अच्छी तरह चॉप किया है। चॉप करने के बाद अब आप मेरी अगली ट्रिक देख रहे होंगे। ये ट्रिक है, ये नोट कर लीजिएगा। इसमें मैंने तकरीबन ये 20 टेबल स्पून होगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो ये मैंने करके, और इसमें 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ टी स्पून सॉल्ट की, डाल रही हूँ 1 टीस्पून, याद रखिएगा। टीस्पून मैंने इसमें सॉल्ट की डाली है। और 1 टीस्पून अच्छी तरह ऑयल गर्म किया है, सही गर्म ऑयल करके। तो ये मैं अब आपको ऑयल गर्म करके डालती हूँ। इस वजह से इसका कलर देखिए बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। सम टाइम आपको लगता है ना कि जिंजर गार्लिक डालने से कलर चेंज हो जाता है, तो ये बिल्कुल नहीं चेंज हुआ। ये देखिए, ये आज 5 डेज़ हो गया, और 5 डेज़ के ये पपाया मसाला है, इसको मैंने पपाया पेस्ट है, ये भी मैंने इसी तरह काट के, और इसके मैंने क्यूब्स बना के रख लिए हैं। 1-1 टेबल स्पून क्यूब है ये। जब आप जितना आपने यूज़ करना हो, आप 1 टेबल स्पून करना है, 2 करना है, तो आप निकालते रहेंगे और यूज़ करते रहेंगे टेबल स्पून। ये भी ईद पे स्पेशली बहुत सारी डिशों में टेंडर करने के लिए यूज़ होता है, तो आपको बहुत काम आएगा ये भी। और उसके बाद ये है हमारा, क्या है, ग्रीन अनियन। हाँ जी, ये ग्रीन अनियन है हमारे पास। ये भी इसी तरह मैंने काट के ये रखा हुआ है। ये भी बिल्कुल सही कलर है इसका भी। इन सबों को तकरीबन 5 डेज़ हो गए, क्योंकि ईद आने वाली है। ईद के हवाले से मैंने प्रिपरेशन करके रखी हुई है। और ये कैरेट्स हैं। कैरेट्स अक्सर मेरी फ्रीज़र में पड़ी होती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है थोड़ा थोड़ा ज़्यादा नहीं, ये क्वांटिटी में नहीं, थोड़ी क्वांटिटी जब मैं लाती हूँ तो फिर मैंने स्टोर कर देती हूँ 1 वीक के लिए, 10 डेज़ के लिए फ्रिज में पड़ा रहता है। जब ख़त्म होता है तो नेक्स्ट पे मैं ला के फिर स्टोर कर देती हूँ। ये सैलड में यूज़ करने के लिए, और काबली पुलाव बनाना, कुछ भी करना हो तो उसके लिए यूज़ होता है ये। और उसके बाद है, हाँ जी, ये ग्रीन चटनी है ये हमारे पास। ये मैंने आप मिंट और कोरिएंडर की, ये मैंने आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर की हुई है ऑलरेडी। जब स्मोकी बिरयानी की थी उसमें मैंने ये आपके साथ शेयर किया। इसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ये है हमारी चटनी। ये मेरी अब ख़त्म होने वाली है, ये तकरीबन 2 दिन और निकलेंगे, उसके बाद फिर मैं फ्रेश बनाऊँगी। तो ये देखेंगे, थोड़ी सी है ये भी। और उसके बाद है ये आपको नज़र आ रहा होगा बॉक्स एक, इसमें ये है
लैम्प का स्टॉक है, ये यखनी बना के मैंने रखी हुई है किसी भी डिश में यूज़ करने के लिए। बच गई थी तो मैंने ये स्टोर कर दी है, तो ये अब मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद एक और चीज़ जो मेरी अभी मिस है इसमें, वो मैंने नहीं रखी साथ आपको दिखाने के लिए, वो है लेमन जूस। तो लेमन जूस को भी इसी तरह क्यूब्स में मैंने स्टोर करके रखा हुआ है। और आप भी लेमन जूस को ज़रूर स्टोर करके रखिएगा, क्योंकि ईद पे लेमन जूस का भी बहुत ज़्यादा काम होता है। और लेमन जूस वैसे भी जब भी ये चीज़ें आपको सस्ती मिले, आप साथ साथ बना के और स्टोर करके रख दें तो आपके काम आती रहेंगी। लेमन जूस हो गया, लेमन जूस तो गर्मियों में वैसे ही बहुत यूज़ होता है, तो इसलिए आप लेमन का जूस निकाल के तो वैसे आप आम डेज़ में भी यूज़ करने कर सकते हैं, ईद पे भी कर सकते हैं। मैंने आपने देखा होगा नाम इस तरह से लिखे हुए ऊपर ये, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास वो मशीन नहीं है जिससे मैंने किए हैं, मेरे पास ये है, आप किसी पेपर पे लिख के टेप की मदद से भी लगा सकते हैं। अगर वो आपके पास पेस्ट नहीं होता तो मैंने तो इस मशीन से किया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो फिर आप ये परमानेंट मार्कर है, इससे भी उस पर नाम लिख सकते हैं, ताकि आपको खुद भी याद रहे। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं कई दफ़ा ग्रीन चीज़ें जैसे इकट्ठी रखी हैं तो भूल जाती हूँ, सारे फिर निकालने पड़ते हैं, अच्छा ये कौन सी है ये, तो वो मुझे फिर जब नाम लिखा होगा तो ईजी मेरे टाइम मेरा सेव हो जाएगा। तो आप अपने टाइम को सेव करने के लिए ऊपर अपने नाम भी लिख सकते हैं। कभी मैं आपको अपने किचन का विज़िट कराऊंगी, अपने जो ड्रा वगैरह उनके विज़िट कराऊंगी, जिस तरह मैंने बर्नियों पे नाम लिखे हुए हैं और अपने जार्स हैं उन पे नाम लिखे हुए हैं, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अभी ईद का अब एक दफ़ा मौका गुजर जाए, फिर उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये अपनी किचन की जो वीडियो वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप अपनी तैयारी जो आपकी ईद के हवाले से आप मुझे बताइएगा, आपको मेरी तैयारी कैसी लगी है जो मैंने की हुई है ईद की प्रेपरेशन। तो अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ हिंट्स वगैरह कोई भी आपके काम आता है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आपके मेरे हिंट्स यूज़ किए है, या आपको कोई भी मेरा पॉइंट अच्छा लगा है और आपके काम आया है, तो मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए और आप मेरे लिए दुआएं कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे। और मेरे चैनल को इन दुआओं के साथ सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।